इंस्टाग्राम वैसे हाँ चलो, पर्टिकुलर एक हमारी ही हम नहीं लड़ाई होती नहीं है। करनी लव। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए YouTube वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों को थंबनेल से समझ आ ही गया होगा कि हमारी लव स्टोरी के ऊपर है। हालांकि हम लोग लव स्टोरी अपनी कहीं शेयर कर भी चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल शेयर करने वाले हैं। हेलो नमस्ते, जैसे कि आपको इसने अभी बताया शिवानी ने कि हमारी लव स्टोरी को हमने पहले भी हमने द हिमाचली पॉडकास्ट पे हमने बताया है, बट वो डिटेल में नहीं था क्योंकि वहाँ पे वो कुछ और भी बहुत सारी बातें हमने करी है। तो आज हम जो है ये डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हमारे उसमें था। प्रोसेस। और हाँ, तो ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लव स्टोरी की अगर बात करें ना, आप लोगों से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे कि लव स्टोरी से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और वो अभी तक मेरे पास रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैंने उसी टाइम पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लिया था। लेकिन मैंने सोचा कि आपके क्वेश्चंस हम लोग अलग से एक वीडियो में आंसर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद भी ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके जो हम लोगों की लाइफ से रिलेटेड होंगे। तो हम चाहते हैं कि वो भी आप लोग पूछ लें कमेंट सेक्शन में। साथ में हम लोग एक स्टोरी भी इंस्टाग्राम पे डालने वाले हैं इसको पोस्ट करते ही। तो हम चाहते हैं कि आप और क्वेश्चंस पूछे, फिर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स की आप लोगों के लिए बनाए। लेकिन फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपनी लव स्टोरी। तो लव स्टोरी शुरू करेंगे उन्हीं से जिनकी तरफ से ये स्टोरी पहले स्टार्ट हुई। आप बताओ। अच्छा, अच्छा, बात ये है कि मैं कैसे बताऊं, मतलब शुरू से बताऊं। देखो, मैं एक सिंपली बताता हूँ। मेरी फैमिली फ्रेंड है जिसका नाम हैरी है, तो हमारा रिलेटिव भी है, मेरे गांव का भी है। हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे पहले, मतलब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले, तो हमारे नंबर एक्सचेंज हुए थे। उसके बाद हैरी ने रखी थी एक स्टेटस पे फोटो, वीडियो थी वो, जो कहाँ थे हम सब की तो नहीं थी, मेरी और उसकी तो नहीं थी, हैरी के साथ में। हाँ 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 हाँ, हम वो लोगों कैप ने, पहनी थी तुमने। हाँ हाँ, हमने रील बनाई हुई थी हाँ, एक एक साथ में। रील बनाई थी साथ में। मैं कहा यार ये तो, मैं कहा इंस्टाग्राम क्वीन है। नेचुरली मेरे मुंह से ये निकला, ठीक है, अब तो क्योंकि नहीं बोलते मुझे दो कोई। 250 फॉलोअर्स वाले बंदे ऐसे ही बोलते हैं कि क्योंकि 14 साढ़े 14 हजार उस टाइम बहुत होता था, मतलब हमारे लिए तो बहुत था। हम्म। तो मेरे मुंह से ऐसे निकला कि ये तो इंस्टाग्राम क्वीन है ऐसे। फिर उसने डायरेक्टली ऐसे बोला कि आप मैसेज करो, बोले रिप्लाई की गारंटी मेरी है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैसेज कर लेता हूँ ना, मैं का रिप्लाई की पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैंने मैसेज कर लिया, तो उधर से रिप्लाई आता, तो इधर से मेरी धड़कन मतलब बहुत फास्ट हो गई, मतलब धक 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 एक्चुअली धक 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 चलाता है। मैं अपनी वाली साइड का भी बताती हूँ थोड़ा सा। तो ये था कि जैसे इनको तो बोल दिया हैरी ने कि आप करो मैसेज। मुझे हैरी ने बोला कि एक भैया है मेरे गांव के, ऐसे ऐसे तेरे को मैसेज करेंगे, तू रिप्लाई करती हो। मैं कहा ठीक है। तो ऐसे नहीं उसने कुछ बोला कि क्यों मैसेज करेंगे, उसने बस ऐसे बोला कि मैसेज करेंगे। होता है ना कि वो बहुत आपको पसंद, आपकी वीडियोस उनको अच्छी लगती है, तो आप उनको एक बार रिप्लाई कर देना। मैंने उस तरीके से इनको रिप्लाई कर दिया था। तो बस मैंने तो वही सोचा और इन्होंने भी वही सोचा था। ये अभी बन रहा है ऐसे कि मेरी धड़कने मेरे को ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सच्ची में हो रहा है, धड़कने अरे। हुई होंगी इनकी तेज, पर ये उस मोटिव में नहीं, वो इसलिए हुई थी कि भाई मेरे को इसने रिप्लाई कर दिया, मतलब इनके लिए ऐसा था कि हालांकि मैं तो कुछ नहीं थी, इनको था ऐसा। ठीक है, तो फिर मैंने भी इनको रिप्लाई कर दिया। मैं जैसे जनरली होता है, तो हमारी क्या है ना, बातचीत वैसे ही शुरू हो गई थी। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातचीत होना हमारी शुरू हुई। मतलब ऐसे ही नॉर्मल बातें हो रही थी, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताती हूँ, मेरा उस टाइम पर मैं जॉब कर रही थी, मैं पंचकुला में जॉब कर रही थी उस दौरान। और मेरा ना बहुत, उससे थोड़े ही टाइम पहले मेरा थोड़ा सा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस थोड़ा रहा था रिलेशनशिप्स को लेकर। तो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत अकेली थी एक दो सालों से। मेरे को ऐसा था कि मेरे को लड़कों पे भरोसा ही नहीं होता था। बट हमारी काफी बातें होने लगी, बात एज इन शायद 10 दिन हमारी थोड़ी ऐसी बात हुई, हम इंटरेक्ट करने लगे कि अच्छा कहाँ से हो, ऐसे ऐसे। तो ये मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने भी गुड फेथ में इनको एक रिप्लाई दे दिया कि भाई ठीक है, मैं यहाँ से हूँ, ऐसे वैसे। मेरा ना भरोसा तो लड़कों पर से उठ गया हुआ था। फिर हमारी थोड़ी सी बात चली कि मेरे ना एक मामू है, वो भी कुफ्ताधार में रहते हैं, ऐसे बोला था इन्होंने। अच्छा, रिप्लाई हो गया जी, ठीक है जी। अब मैं भी बताता हूँ कि मेरे मेरे मैं किस स्टेज से गुजरा था। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम नहीं था, क्यों मैं पहले भी नहीं था। मतलब जो भी मेरे रिलेशनशिप रहे, मैं ज्यादा नहीं रहे भाई, सच्ची टू बी वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ। ऐसा नहीं था, टाइम पास वाला मेरा कुछ भी नहीं था। जब मैंने सोचा कि यार अब रिलेशनशिप, मैं कहा यार फालतू, मेरे को अब इतना ज्यादा टाइम अब नहीं इन्वेस्ट करना है कि भाई मेरे को रिलेशनशिप एंड ऑल। बट एक नजर में मैंने जब इसको देखा था कि भाई मेरे को अच्छी लगी, मतलब इसकी पहाड़ी रील्स बहुत ज्यादा मतलब देखी थी मैंने। एक तो वो चश्मे लगा के कौन सा था, ऐसे ऐसे था कुछ। सारी चश्मे लगाती थी पहले। हाँ हाँ, हाँ हाँ। कुछ धूप में वो खिड़की के बाहर ऐसा किया, तुमने शूट किया वो, आपको याद होना चाहिए ना, आपने है ना। देखा था मुझे उसमें। चलो आगे। तब यार बहुत सारी रील ना, फिर नहीं पता नहीं 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 नहीं, क्यों याद मेरी नहीं नहीं रही। देखी, बहुत सारी नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी आपने औरों की देखी। किसकी और, तो औरों की भाई इंस्टाग्राम वैसे हाँ चलो, पर्टिकुलर एक हमारी की हम नहीं होती लड़ाई है। नहीं करनी, लव स्टोरी बता रहे हैं अब, चलो। मैंने मैसेज इनको किया, तो उसके बाद हमारी बात हुई कि आप कहाँ से हो, बेसिकली कहाँ से और कहाँ रहते हो। तो इन्होंने शिवानी ने मेरे को बताया कि भाई मैं करसोग से हूँ, बक्साड़ से।
तो फिर बोला कि मैं कहा रहते कहाँ हो आप? बोले मैं रहती हूँ बोले शिमला में कुफ्टाधार। मैं कहा कुफ्टाधार? कुफ्टाधार मेरे मामू भी रहते हैं। तो मामू मेरे वहाँ 2 मामू रहते हैं। एक्चुअली मैंने पहले दूसरे वाले मामू के लिए सोचा था, मेरे को ना सिर्फ इनके सरनेम बताया सतीश इन्होंने। मामू के। इन्होंने सिर्फ सरनेम बताया, बांशटू सरनेम। हाँ। तो मेरे को ये पता है कि वहां पे बांशटू अंकल रहते हैं। मैं उनमें से एक ही अंकल को जानती हूँ जो कि अब मामू जी है। जो मैं सोच रहा था वो कुछ कोई और मामू थे, बट है मेरे मामू है दोनों। जो ये सोच रही थी वो कोई और मामू थे। तो मैंने बाद में जाके मम्मी से पूछा कि मैं कहा मम्मी वहाँ पे दयानंद मामू का भी है घर? बोले हाँ वहाँ पे है। बोले तो मैंने फिर बाद में तुम्हारे से बात की कि बोले इसने भी बोला कि हाँ बोले जानते हैं बांशटू बांशटू अंकल है यहाँ पे। हाँ। तो फिर बाद में जाके मैंने मम्मी से बात की कि मम्मी ऐसा ऐसा एक लड़की है तो करसोग से है। फिर मैंने मम्मी को फ़ोटो दिखाई। तो मम्मी ने फिर देखी वो फोटो। फिर उसके बाद मम्मी ने मतलब ऐसे कभी सुनते नहीं है मम्मी ऐसे, मतलब मैं कभी बोलता था पहले, मैं ना बहुत मजाक करता था मम्मी के साथ ना। तो उन्होंने फ़ोन किया मामू को। फिर मामू ने बोला कि हाँ हाँ बोले है आशा सिंह है, ऐसा करके बोला। चलो, पापा का नाम ऐसे मामू ने लेते। बोला ना, मैंने थोड़ी बोला, मामू ने तो बोला अभी मम्मी आप के तो ऐसे पास। बोलो, मम्मी ने ऐसे लिया, पापा जी का नाम लिया ऐसे हाँ पापा जी का नाम लिया। आपने क्या बोला? अभी मैं ये डालूंगी स्पेशली। हाँ। नहीं नहीं, अरे मैंने नहीं ना बोला, वो मामू ने बोला है। हाँ। वो बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बोले उनको मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ। तो बोले उस टाइम पे छोटे छोटे थे आप लोग भी। तो बोले कि हाँ मैं जानता हूँ उनको। तो बोले ऐसे ऐसे उनकी लड़की। बोले हाँ है। बोले मामू ने कर दिया होना फ़ोन शिवानी के पापा को। सी मैं अगर आप इन्हीं के हिसाब से स्टोरी सुनेंगे ना तो फिर हमारे को 4-5 घंटे लग जाएंगे आराम से, क्योंकि सुनो ये लेते बहुत स्लो मोशन, ये स्लो मोशन इंसान, ये एकदम डिटेल में घुसा घुसा के आपको जब तक डुबा नहीं दिया ना स्टोरी में तब तक मानेंगे नहीं। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके इसको ना। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि चलो इनका पार्ट आपने सुन लिया ना, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी मम्मी को बता दिया, फिर ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैंने नहीं बताया था किसी को नहीं, एक्सेप्ट मेरी एक फ्रेंड नेहा जिसके साथ मैं जॉब करती थी, उसको पता था कि भाई ऐसे ऐसे किसी से मेरी बात हो रही है। तो इन्होंने मेरे को ना रैंडमली ऐसे पूछ लिया एक दिन फोन पे, हमारी मतलब ऐसी नॉर्मल बात तो हो ही रही थी, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई लड़का बड़ी मैं फिदा हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे को क्या था कि इन्होंने मुझसे पूछा कि बोलते अगर मैं आपके घर रिश्ता भेजता हूँ तो क्या आप हाँ कर दोगे? सोचो 10 दिन हुए नहीं है बात करते हुए, बंदे ने मुझे ऐसा बोला। तो मैंने बोला मेरे को भरोसा तो था नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा है कि लड़के ऐसे ही बोलते हैं, 10 वो दिन आई घुस्सियाँ थिंक मारते हफ्ता हैं। हुआ था सिर्फ। हाँ शायद, चलो हफ्ता ही हुआ होगा। हमारे को बात करके अब हफ्ता ही इतना हुआ याद था। भी नहीं है यार पुरानी बात उस टाइम। तो हम अगर हम ऐसे होते ना कि बिल्कुल कि भाई हाँ मेरे को ये लड़का बड़ा पसंद आ गया है, तो फिर एक एक चीज़ का शायद रिकॉर्ड भी होता है हमारे पास। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा हाँ हाँ भेज दो। मुझे क्या पता था कि सच में ये घर पे बता देंगे अपने। इन्होंने बता दिया और वहां से फोन आ गया जी मेरे पापा का। और पापा का फोन आते ही ना मेरी हार्ट बीट तेज हो गई कि शिट अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पापा हम लोग फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब ऐसा नहीं है मेरा कि हम डेली बात करेंगे, मैं नहीं कर, पहले से ही हमारा ये नहीं है कि एवरीडे बात करनी है। मतलब ऐसा होता था कि दूसरे दिन या तीसरे दिन हमारी बात हो जाती थी घर पे, क्योंकि मैं जैसे 2013 से मैं घर से बाहर ही हूँ, तो फिर वैसे ही बात होती थी, रूटीन बना हुआ था। तो पापा का फोन है ना, उस दिन मुझे बहुत अटपटा सा लगा जब फोन आया। मैंने कहा यार गड़बड़ लग रही है मेरे को कुछ। पापा का फोन आया, सुन तो किसी रोहित बांशटू बोल रहे पापा को, क्योंकि पापा ने बांशटू अंकल से बांशटू ही सोच लिया, बांशटू हो गए शायद मेरे को इनका भी कई बार सरनेम, कई कई लोग बोलते हैं मेरे बांशटू को, जी हाँ बोलते भी है। बांस टू हाँ। बोलते हैं। फिर पापा ने मुझे बोला कि बोलते तू किसी को जानती है इसे रोहित बांशटू को? मैं कहा क्यों पापा जी? पापा फिर बीइंग माय पापा चंट बन रहे अपने आप को, बोलते वो ना किसी के लिए रिश्ता आया है। मैं कहा पापा आपने ज्यादा वो मत बोलो, मुझे पता है। मैं कहा हाँ चलो आगे बताओ। पापा बोलते ये जो तू मेरे सामने होशियारियां कर रही है ना, पापा को ये लग रहा कि मैंने बोला है भाई कि मेरे को बड़ा लड़का, मतलब हम लोग 2-3 साल से डेट कर रहे हैं। वैसे पापा ने भी ये सोचा कि चालाक बन रही है ये, जानती है पहले से, अभी ऐसे बन रही है जैसे जानती नहीं है। फिर मैंने पापा को बोला, मैं कहा, पापा कसम खा के बोलती हूँ मैं सच में इस लड़के को नहीं जानती हूँ। मैं कहा आप देख लो, आपको जो ठीक लगता है आप वो बोलो। फिर पापा ने बोला कि अच्छा चल मिलिए तू। मैंने कहा पापा मैंने नहीं देखा है आज तक कभी भी नहीं लड़के को। मैं कभी बात हो रही है वो भी, मतलब ऐसे था कि मतलब हो रही है। मैं कहा थोड़ी बहुत बात, ऐसे ज़्यादा नहीं। तो पापा बोलते ठीक है फिर, मतलब एक वो है कि पापा बोलते कि ठीक है चल शिमला आएगी तो तू एक बार मिल लियो। और मैं ना शौक में मैं नेहा को बता रही, मैं कहा नेहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को लग रहा है मेरा रिश्ता हो रहा है। और मैं कहा ये हो जाएगा, मैंने उसको ऐसा बोला। नेहा बोलती तो अच्छी बात है ना यार, हो जाना चाहिए। और उस टाइम 10 दिन हुए हुए हैं। फिर फिर क्या होता है, फिर आता है जी इंटरेस्टिंग पार्ट, जो मैंने उसके बाद कभी देखा ही नहीं इनका। ये मैंने सिर्फ उसी टाइम देखा जब तक मैं मिली नहीं थी तब तक। एक्सक्लूसिव हाँ था। एक्सक्लूसिव था ये। मतलब मेरी हो रही थी पोस्टिंग्स, जैसे आपको पता है नर्सिंग में थी मैं, तो मैं स्टाफ नर्स थी ना उस टाइम वहाँ ओजस में। तो मैं जॉब करती थी, तो मेरा रूटीन ऐसा था कि कभी नाइट शिफ्ट होगी कभी मॉर्निंग शिफ्ट। तो मेरी जो भी शिफ्ट है मुझे कौन उठाते हैं? मिस्टर कुलदीप पांशा।
मतलब इन्होंने रिकॉर्ड रखा था कि अगर मेरी नाइट शिफ्ट है तो इसको पता है कि ये शाम को उठेगी, मतलब ऐसे उठेगी 5:30-6 बजे, तो मैं इसको उठाऊंगा, फिर इसको बोलूंगा कि आप खाना बना लो, फिर जब ये निकलेगी हॉस्पिटल के लिए तो मैं इससे बात करते करते निकलूंगा। तो ये इतना करते थे उस टाइम पे, और अभी मैं घसीट घसीट के निकालती हूँ उनको बिस्तर से बाहर कि उठ जाओ भाई उठ जाओ। ठीक है, तो ये मेरे को खुद उठाएंगे, ये खुद मुझसे बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मतलब घर वालों से सिर्फ इतनी बात हुई थी, फिर हमारी जब बात भी होती थी तो हम ऑटोमेटिकली कहीं बैक ऑफ द माइंड एक दूसरे को अपना, मतलब मैं इनको एज्यूम अपना करने लग हस्बैंड और जाते ये मुझे अपनी वाइफ, मतलब कहीं ना कहीं सोच लिया था। हालांकि अभी हमें ऐसा नहीं था कि करनी है शादी, पर फिर भी उस बात टाइम तक करते हम करते, मिले भी नहीं थे। हाँ नहीं मिले थे, बात करते करते ना मैं जैसे ऐसे बात कर रही हूँगी कि मैं चाहती हूँ, जैसे मुझे ये बोलना होगा कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे लिए ये करे, इस ये बोलने के बजाय मैं क्या बोलती थी कि मैं चाहती हूँ कि जब शादी हो जाए तो फिर आप मेरे लिए ये करो। और इनसे भी ऐसा हो जाता था, फिर मैं बाद में सोचती थी कि ये मैंने आप क्यों कर रही थी मैं, पर वो था कि अब मैं ऐसा बीच हो में ना गया था। हम जैसे बात करते करते ना थोड़ा ब्लैंक हो जाते थे, मैं कहा 1 मिनट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मतलब हम बात कुछ और कर रहे थे कि एज्यूम करने लग जाते थे एक दूसरे को, और बातों बातों में पता नहीं चलता था कि भाई हम बात क्या करें, फिर बीच में पॉज हो जाते हैं, मैं कहा यार मतलब हो हमारी क्या उस रहा टाइम है। पे काफ़ी बातचीत होती रहती थी, मतलब हम्म, वीडियो कॉल्स, पिक्चर्स ये मुझे भेजते रहेंगे, मैं वहाँ से भेजती रहूँगी अपने एंड से। क्योंकि मैं उस टाइम पे जो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत उस टाइम प्यार में लीन थी, पर मेरे को फिर भी मैं एक कनेक्शन हमारा ना बिल्ड हो गया था। फिर उसके बाद हमारा मिलने का प्लान होता है शिमला में, कि मैं शिमला आऊँगी तब हम मिलेंगे। मैं आती हूँ शिमला, एंड शिमला में जब हम पहली बार मिलते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में ये मुझे लेने आते हैं मेरे घर के पास। घर के पास ही पहुँचते हैं, और मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली पता क्या होता है, घर के आस-पास होता है ना कि अभी जज करते हैं बहुत लोग, तो मैंने पहले इनको बोल दिया था घर तक तो मत आना, थोड़ा पीछे से आना है, एक आधे मोड़ पीछे। कि मैं भाई कहा मैं खुद कल के लिए बात बने ना ना बने। बने, हाँ, मैं कहा लोग वैसे ही जज कर लेंगे फालतू में। तो मैं कहा मैं आती रहूँगी, चलती रहूँगी रोड पे, आप बस इस रास्ते पे आ जाओ। तो मैंने अपने भाई, मेरा कज़न है मामू का बेटा, उसने भी जाना था उस दिन बाज़ार। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू कहाँ जा रही है? मैं कहा चल मेरे साथ। कहते तू काहे में जा रही है? मैं कहा बस चुपचाप से चल, ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछ मेरे से। हम्म, बस मैं कहा चल। फिर मैंने उसको ऐसे बता दिया, मैं कहा मेरा ना रिश्ता हो रहा है। वो भी ऐसे ब्लैंक हो गई कि तू क्या बोल रही है ये, ऐसे हम्म, वैसे। फिर हम लोग आगे जाके इनसे मिले, एक मोड़ आगे, मतलब जहाँ जहाँ बसेस आती है वहाँ से एक मोड़ आगे ये आए, और ये ना लिटरली ऐसे सांस ले रहे थे। जब ये गाड़ी मोड़ रहे थे मेरे सामने, मैंने इनको देखा ऐसे, मतलब डर के मारे इनकी हालत हाँ। पहले टाइट थी। तो हम लोग बैठे, मतलब अमन, ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता, मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी फ्रेंड्स रही है मेरी लड़कियां, तो मतलब ऐसा नहीं कि जो पिछले मेरे पास्ट में जो लड़कियां गर्लफ्रेंड भी रही है, तो मैं ऐसा उनके साथ भी ऐसा नहीं था, मतलब ठीक था, फ्रैंक था मैं, है ना। तो फ्रैंक तो आप मेरे साथ भी है, मतलब बट उस टाइम डरे थे बट नहीं। पता है क्या है ना, थोड़ा सा खौफ, ऐसे था, मतलब कैसे बोलूँ खौफ कि ऐसे। मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल कैसा होगा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ही बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने एक बार पूछा भी था शायद से कि आपको फिर, तो मैं कहा बहुत सारे वो आते होंगे आपको, प्रपोज करते होंगे या फिर आपको पूछते होंगे, अप्रोच करते होंगे, तो ऐसा नहीं था कि हम दोनों की या फिर मैं डेस्परेट था इनके लिए, ऐसा नहीं था, एक नॉर्मल वे में हम जो है ये प्रोसेस चला था। अरे इनका ना एक्चुअली ये था, इनको लगा कि भाई अब इतने फॉलोअर्स इसके, तो इसको तो हाँ पता नहीं हाँ क्या क्या हाँ वो होंगे ठाठ, इसको क्या चाहिए होगा, क्या हाँ, एक्सपेक्ट मतलब करती होगी। एक्सपेक्टेशन लेवल ही बहुत ज़्यादा होगा, हाँ, तो हर मैं चीज़ में। उस लेवल उसमें मैं थोड़ा सा डर रहा था, मतलब नर्वस था कि भाई नहीं यार पता नहीं क्या ही सोचेगी मेरे बारे में, कि मतलब वैसे ही क्योंकि मेरा जो पहले से सेटअप था कि मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को अपना फार्म में ही मेरे को अपना पूरा टाइम निकालना है और अपना पूरा टाइम देना है वहाँ पे, तो ये मैं पहले ही सोच चुका था। तो होता है ना कि आजकल की हाँ, लड़कियां उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ये रहता है कि हाँ, हाँ विच कि इज जॉब। प्रायर आजकल है लोगों का कि, हाँ, मतलब मैक्सिमम का है ये कुछ इसमें कुछ गलत नहीं है, हम नहीं बोल रहे गलत है। कुछ वो मतलब अपनी है ना अपनी कि चॉइस है अपनी आप लोगों की ना। प्रायोरिटीज है आपकी, कि वो चाहते हैं कि हाँ अगर लड़का जॉब करता हो, अच्छा वेल सेटल कहीं बाहर हो, तो हमारी प्रेफरेंस वो है। तो हाँ, मैं नहीं होती कि ये मेरी प्रेफरेंस थी ये, कि मैं चाहती हूँ कि जो लड़का हो वो बगीचे में ही काम करे, ऐसा नहीं था मेरी प्रेफरेंस भी। बट मेरी कोई प्रेफरेंस लिस्ट ही नहीं थी, क्योंकि मेरा इतना वो हो गया था ना, मतलब इतनी टूटी हुई थी मैं पहले, कि मुझे बस ऐसा था कि मुझे एक ऐसा अफेक्शनेट फैमिली, एक अफेक्शनेट हस्बैंड चाहिए, जो मतलब हो लविंग। कहाँ फंसी मैं पर, मतलब मजाक कर रही और हम आप लोगों से इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग यूट्यूब फैमिली हमारे मतलब एक फैमिली की तरह हो, थी। मतलब आप सारे ब्लॉग्स सपोर्ट हमारे, करते हाँ आए हैं आप सपोर्ट लोग करते हमें। हो, आप सारे ब्लॉग देखते हो, आप चाहते हो हमारे बारे में जानना चाहते हो, तो हमने ये वीडियो शूट करी है। तो अच्छा, हम अपनी स्टोरी से जा रहे हैं तो गाड़ी लेके ही आते हैं, गाड़ी ये मोड़ हाँ रहे हैं और उसमें ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गाड़ी में हम बैठ जाते हैं। स्टेट बैंक तक तो म्यूट ही थे, आई थिंक हम बात नहीं की हमने हाँ, जब तक क्योंकि अमन था। कुछ टाइम तक मतलब जब तक अमन था तब तक तो मैं चुप ही था, इवन मैं वहाँ क्रैक नैनो तक भी मैं चुप ही था।
क्रैगनैनो मतलब से उतना पहले ज्यादा। हमने सामान वगैरह लिया, फिर हम क्रैगनैनो पार्क में अंदर चले गए। वहां पे हम बात कर रहे थे कि मिले हम फर्स्ट टाइम, तो मिले, बैठे हम बेंच पे बैठे, शेड जैसा नहीं है उसमें, अंदर एक अंदर जाके पार्क में वहां पे शेड्स है, उसमें बैठे हम। तो बंदे ने क्या किया, बैग रख दिया बीच में, खुद बैठ के उस कोने में जाके बेंच के, मुझे, मैं उस कोने में बैठी और हूँ। मेरे को ना खुद को भी नहीं ऐसा लग रहा है, मेरे मेरे को को हंसी छूट रही, मैं मेरे को कही खुद क्या को है भी ऐसा ये। लग रहा है ना, बट वही है कि वही डर था मेरे अंदर कि पता नहीं क्या सोचेगी मेरे लिए। तो मतलब मैं ना थोड़ा दूर दूर ही बैठा मतलब था। मैं पता क्या सोचती हूँ, अगर मैं लड़का होती ना, मैं पता कितनी अच्छी, कितना अच्छा, इतना रोमांटिक लड़का होनी थी ना मैं। मतलब एक होता है ना कि लड़की से आप मिले हो तो एटलीस्ट कि प्लीज आप, मैं ऐसे तो करती, मैं जरूर हाथ दो ऐसे से बात करती। हाँ, मैं कहता ये लड़की परे साइड में किनारे में ऐसे ऐसे चिपक के बैठे रहे, वहां से बोल रहे, मैं कह रहा ऐसा कुछ नहीं है, आप बैग हटा के यहाँ बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। खाने वगैरह का सामान था उसमें ना बैग में, वो रख दिया मेरे पास बीच में, खुद बैठ गया उसको, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसे ऐसे बात हुई, फिर इनफैक्ट हमने हाथ उस टाइम मिलाया वहां पार्क में बैठ के फर्स्ट टाइम, हाँ। और ये थरथरा रहे वहां पे। मेरे मेरे को को इतना पता हंसी नहीं आ रही यार, थी, मैं कहा यार ये मेरे को क्या है। खुद को समझ नहीं आ रहा था यार, मैं जैसे हाथ मिलाया, मेरे हाथ कांप रहे। बट अगेन वही कि भाई मेरे अंदर पहले से वो था दिमाग में कि भाई, हाँ मतलब कि भाई मैं, हाँ मतलब कि इसकी कि एक्सपेक्टेशंस कुछ और एक्सपेक्टेशन है और लेवल मैं ही कुछ उस और हो लेवल रहा का है। हूं ही नहीं, तो फिर ये उस वजह से ज्यादा डरे हाँ, हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं था कि भाई इसको जॉब वाला चाहिए या फिर ऐसा, वो मैं अपने माइंड में सोच रहा था ऐसा कुछ। तो आगे बोलो फिर। मैंने इनको ना क्लियरली बोल दिया था कि मतलब मैंने ना, मतलब पता नहीं उस दिन हमारी इतनी इतनी बात भी नहीं हो पाई, बात भी की जो भी, मैं कैसे वैसे। फिर मैं घर गई, मेरे से घर पे पापा ने पूछा कि कैसी रही, क्योंकि मैं बता के आई थी कि मैं मिलने जा रही हूँ। तो वो पापा को मैंने बोला, मैं कहा पापा लड़का बहुत शरीफ है, मतलब बोले, मैं कहा मेरे को बहुत शरीफ लगे वो। फिर पापा ने बोला कि बोलते ऐसे क्या करते हैं वो, सो पापा ने सुना कि अच्छा ऑर्चर्ड्स। तो मैं एक अच्छी बात जो मानती हूँ ना, मेरे पापा का रिएक्शन नहीं था ऐसा कि भाई अच्छा बस और क्या, क्योंकि सच बात है, हम लोगों को भी पढ़ाया है, मैं जॉब कर रही थी खुद, तो फिर पेरेंट्स का होता है ना कि हाँ अच्छा जॉब वाला लड़का हो, बगीचे हैं कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, वो नहीं भी है तो भी चलेगा, पर जॉब जरूरी है। मेरे पापा से मुझे ऐसा रिएक्शन नहीं मिला, बस पापा ने मुझे ये बोला कि भाई मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मतलब मिल के उनसे ऐसे। मेरी मम्मी बोलती रोडू ओ जावे तू, जावे तू, वो तो हंसते, हे भगवान कहाँ कर रहे इसका रिश्ता। मम्मी नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं था कि इनसे कोई प्रॉब्लम, मम्मी को रोडू ऐसे कि दूर है हाँ, बहुत। मेरा मम्मी का बस चलता तो मम्मी वहीं करा देती मेरी, कहीं पड़ोस में शादी जो होता कोई वहां पड़ोस में ही, तो मम्मी वहीं करा देते, क्योंकि मम्मी को था कि मेरी बेटी यहीं रहे मेरे पास ही, तो मम्मी का वो ऐसा सब नहीं था। मम्मियों का ऐसे होता है। हाँ फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मतलब फिर पापा मम्मी, जब पेरेंट्स की हमारी बात हुई ना, हमारे पेरेंट्स की आपस में, तो फिर पापा ने बोला कि हमें तो देखने में को जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में है, क्योंकि हम लोग सच में नहीं जानते थे रोडू में किसी को नहीं खास, जिनको जानते थे वो भी कहीं दूर पास। तो पापा ने बोला मैं एक बार देख के वहां आके मिलना चाहता हूँ। फिर पापा आए यहाँ, मिले भी। फिर पापा और बोलते बोले, दयानंद मामू के साथ ही आए हम थे वो। दयानंद मामू के साथ आए थे। फिर पापा ने वापस आके ही बोला कि मेरे को नहीं पता, बोलते कि जो भी होगा, बोलते मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी वहां पे। पापा का ये रिएक्शन था, तो मैं खुश थी। मम्मी फिर भी है भगवान, क्योंकि मम्मी को रोडू करानी ही नहीं थी मेरी शादी, उनको ऐसा था कि मेरे को नहीं करानी इतनी दूर शादी। फिर हमारी चलो सब फाइनल हो जाता है, हमारी बात शुरू हो गई। फिर हम लोग घूमने भी गए एक आधी बार, एक बार चंडीगढ़ आए थे आप, एक बार हम लोग कुल्लू गए थे मनाली। हाँ, एक मतलब बार हम इनका कहीं और चंडीगढ़, का प्लान था, मतलब पर हम ना बहुत कम मिले हैं यार उस टाइम पे ना, हम मतलब बहुत कम। 5-6 बार ही मिले शायद से। हाँ, मम्मी पापा से जब मैं मिली थी ना, इनके पेरेंट्स से, तो मैं बहुत डरी हुई थी, पर पता नहीं मेरे साथ नहीं, मेरी अंदर ये इनबिल्ट है कि पहले मैं बहुत डरी होती हूँ सिचुएशन से, जब वो सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मेरा डर गायब हो जाता है। मैं उनसे मिली और उसके बाद मैं सडनली भूल गई कि मेरे ये इन लॉज है। मैं मिली, बिल्कुल चिल थे हम, और हम गए कॉफी पीने उस दिन, है ना। तो कॉफी और पीने भी कॉफी हम बैठे, उधर पापा पता है कैसे, पीती नहीं है, मैं कॉफी पीती नहीं हूँ, इन्होंने मंगवा दी कॉफी, मेरे से मना की ना बोले जाए। कहीं बैठते हैं, फिर मैं उस टाइम सीसीडी था वहां पे। हाँ तो हम लोग गए कॉफी पीने के लिए ना, तो पापा मम्मी बैठे अलग टेबल पे कि हम यहाँ बैठेंगे, हमें दिया हम बैठे अलग टेबल पे, दो वाले पे वो, दो वाले पापा वहां से पीछे से हमारी फोटोज खींच रहे। पापा को ये है इंटरेस्ट फोटोग्राफी एंड ऑल, तो पापा ओ हमारे ठीक की बचपन से। पिक्चर्स खींच रहे, हम दोनों की फोटोज खींच रहे साइड से, वो भेजी हुई हमें बाद में। फिर ऐसे करके हमारी ना रिश्ता हो गया, मतलब ये समझ लो कि मैं इसको लव मैरिज इसलिए नहीं बोलती, क्योंकि लव हमारे को तब हुआ इन प्रोसेस, जब हमारा रिश्ता हो गया था, साथ साथ में हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जिस शायद जो प्रॉब्लम्स इनके साथ रही है पहले पास्ट रिलेशनशिप में, या जो भी हुआ है थोड़ा बहुत, वो उससे, खैर वो मेरा तो काफी बड़ा बड़ा वो था ना, बैड एक्सपीरियंस, तो मेरा तो बहुत ही ट्रोमेटिक था, पर फिर भी इनका भी था कि रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि मेरा ऐसा है कि जब मैं हाँ वही है बात। पहली मीटिंग पे मैंने इनको सब बता दिया था कि ये है। देखो हमारी जो बातें होती थी ना, मतलब फोन पे जब बात होती थी ना, तो हम एक दूसरे का दुखड़ा सुना रहे थे जब एक दूसरे हाँ को। मैं तो रोने ठीक का है, ही काम होता था तो मेरा तो। चीजें क्या होती थी वहां पे, वो रिलेट करती थी एक दूसरे को, मतलब हम्म। इधर भी वैसा हुआ, इधर भी ऐसा हुआ। तो
मतलब हमारे एक दूसरे की थिंकिंग ने ऐसी मिल रही थी कि भाई हाँ उसको ना ऐसा करना चाहिए था, हाँ। मैं बोलता था कि उसको ऐसा करना चाहिए था, तो मतलब थिंकिंग कहीं ना कहीं मिल रही थी वो चीज़। तो फिर वहां से थोड़ा सा मतलब तो ऐसा था, मतलब ये है कि कुछ भी प्लान्ड नहीं था। कभी मैंने सोचा ना मेरी शादी रोडू में होगी। रोडू बचपन में जरूर गाया करती थी मैं गाना, रोडू जाना मेरी आमी है। ये नहीं पता सच में जाना है मैंने रोडू। तो ऐसा था। और मतलब ये है कि डेस्टिनी होती है ना, भगवान का जो प्लान है वो होके ही और मैंने रहेगा। भी कभी सोचा नहीं था कि भाई करसोग, करसोग, हाँ। मैं नाम सुना था आपने करसोग का कभी? करसोग का नाम सुना था, पापा जाते रहते थे वहाँ, वहाँ आश्रम है वहाँ पे, तो मैंने सुना था नाम, बट ऐसा कभी माइंड में नहीं था कि करसोग से शादी करूंगा या फिर कहीं से, मतलब ऐसा था ही नहीं। फिर मैं इनको बोलती थी कि मैं हमें ना शादी करनी पड़ेगी ऐसे वैसे। मतलब मैं क्या, मेरे को बोलते थे घर से कि रिश्ता इतने साल नहीं रखते, ये मेरी मम्मी की टिप्पणियाँ, रिश्ता इतने साल नहीं रखते, इतने ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। फिर हमारी होती है एंगेजमेंट। एंगेजमेट हो गई हमारी, कब हुई है एंगेजमेंट? चलो। फंस गए। बताओ अब। 19 तारीख को 19 मार्च। मार्च। एक मुक्का पड़ेगा ना। तो हाँ। और 19 बोलो। तो थी ना, हाँ, कौन से महीने की 19? जून जुलाई। देख रहे हो आप, देख रहे हो जो इंसान मुझे सुबह शाम ऐसे करते थे कि ड्यूटी के लिए उठाएंगे। अप्रैल। ईयर बताओ अब। 19, 2019, मिले कब हम पहली बार? 2019। अरे एंगेजमेंट हमारी उसी साल में हो नहीं गई है। नहीं, जैसे हमारी एंगेजमेंट हुई है 2021 में, 19 अप्रैल। एक्चुअली पूरा देखो 2000, मैं ओजस जॉब करती थी। ओजस से जॉब करने के छोड़ने के बाद मैं आई शिमला। जब मैं अनाडेल जॉब की, तो अनाडेल में जॉब करने के बाद उस दौरान हमारी बात होती थी। कोविड आ गया, बातचीत फिर सिर्फ टेलीफोनिकली बात होती थी, फिर से मिलना मिलना हमारा नहीं होता था ज्यादा। तो बहुत मतलब ऐसा लॉन्ग एक डिस्टेंस दो ही था। साल तो कोविड में चला गया। पर ये था कि हमारी बात चल रही है। और एक वो, मेरे को ऐसा था ना, मुझे डर लगता था। एक्चुअली डर क्यों लगता था मेरे को कि यार हम बात तो कर रहे हैं, पता चला ये भी बाद में, चाहे जो मर्जी यार घर पे बता भी दिया है, फिर भी बंदे ने बाद में छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। मैं इनको बच्चों की शादी नहीं, एंगेजमेंट करो। करो मतलब करो, हमारे होती भी नहीं ऐसे कि एंगेजमेंट प्रॉपर हो। फिर भी मैंने बोला एंगेजमेंट करो, जो भी करो शादी आप जब मर्जी करो। फिर मैंने शादी एंगेजमेंट। बड़ी लेट हुई है और हमारी। हमारी, हाँ, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक खबर बता रही हूँ। एंगेजमेंट हुई हमारी 19 अप्रैल 2021 में। तो उसके बाद जून में आता है मेरा बर्थडे। मेरा भाई ठीक इमोशनल बेचारा हुआ कि बस मेरी बहन बहन का लास्ट बर्थडे होगा जून में। लास्ट बर्थडे होगा पुलिस का यहाँ पे मायके में अपने। तो हम खूब सेलिब्रेट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे सारे कजन मेरे बर्थडे पे मेरे घर आए। ठीक, हमने खूब मस्ती की, बहुत डांस किया हमने उस दिन। इमोशनल भी हुए हम सारे कि भाई इसकी विदाई हो जाएगी, अब ये लास्ट बर्थडे इसका हम सबके साथ। बहुत मतलब सब रोना धोना तो नहीं है, थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया हम और नेक्स्ट ईयर बचपन से। और मेरी शादी अगली साल भी नहीं हुई, और अगली साल फिर से मेरा भाई बोलता अभी तू तो ये, हमने सोचा था पिछले जन्मदिन पे कि तू चली जाएगी, तू तो यही है अभी तक। अब अब तो एक और बार एक्सेप्ट, रोना पड़ेगा। हाँ शे बोलो, अब तो एक और बार मनाना पड़ेगा तेरा बर्थडे यहाँ पे। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ। हाँ कि भाई लव प्लस अरेंज बोल सकते हैं आप इसको ना। घर वाले पता है क्या बोलते हैं, सबको बोलते हैं इनकी तो लव मैरिज है। हम बोलते अरेंज है, वो बोलते लव है। मैं कहा चलो लव ही सही फिर। हम्म, देखो सबसे बड़ी बात होती है ना कि एक दूसरे के साथ विचार मिलना, सबसे बड़ी बात ये मेरे है। तो नहीं मिलते आपसे विचार। पहले तो मिल गए थे। वही तो गलती हो गई, पता नहीं कैसे। शादी के बाद क्या होता है ना, मंत्र उच्चारण होते हैं ना, तो वो यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, वो उसके बाद सब स्वाह हो जाता है वहाँ पे। अरे नहीं, मतलब हम लोग सेम नहीं है। कुछ चीजों में हम सेम है कि मतलब हम जैसे ना इंजॉय करने में हम सेम है। मस्त रहते हैं हम एक देखो दूसरे जैसे। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, जो चीज सही है वो सही है। आप बेशक आप ना बोलो, फिर ऐसा बोलो वैसा बोलो, बट जो सही है वो सही है, आपको उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। उसके लिए मैं भी इसका साथ देता हूँ, या मैं कई चीज पे मैं सही होता तो ये भी मेरा साथ देती है। आप ठीक है, होते नहीं ना सही, यही तो बात है। वो अलग बात है। अरे नहीं, मतलब मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ ऐसा तो नहीं है, एक रिलेशनशिप में आपकी जो टुगेदरनेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया आपको हजार चीजें बोल हाँ सकती है, उसके बाद क्या आपको फिर हुआ भी है एक कि दूसरे के साथ शादी। रहना है। मैं ये बोल रही थी कि एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि सबने इनको कुछ नहीं बोला होगा। मतलब मुझे भी पता है कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे सारी बातें नहीं बताई, पर मेरे को फिर भी पता है कि एक्सेप्ट ऐसे ही नहीं किया होगा लोगों ने कि हाँ चलो उसको ले आओ जी तुम बट उन बहू लोगों को बना मैंने के। बुरा नहीं माना है। पर हाँ वो, अरे उन मैं भी नहीं लोगों को मैंने मानती। बुरा नहीं माना है मैं कि पता वो क्या ऐसे सोचती बोलते हूँ, थे कि अगर भाई। आपने ऐसे बोला है ना तो हम उनकी सोच बदल सकते हैं ना यार। उनके साथ मैं कैसी हूँ, वो मैं कैसी हूँ उनको तब पता चलेगा जब मैं अभी के उनके साथ टाइम में ना रहूंगी। वो लोग, हाँ तो देखिए ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी जो हमने बहुत लंबी खींच दी। आई थिंक लव स्टोरी मतलब क्योंकि आप लोग चाहते थे इसलिए हमने यहाँ पे शेयर की। नहीं तो हमारे को ऐसा था कि अगर हम आप पॉडकास्ट देखेंगे तो वहां पे आपको हमारी स्टोरी मिल जाएगी, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। पर क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि हाँ नहीं यहीं पे बताओ हमें स्टोरी, तो फिर हमने इसलिए यहाँ पे बताई। बट उसमें नेक्स्ट। वहां पे हमने इतने ज्यादा भी नहीं बताया ना।
हाँ, इसमें इतना अगर हम ज्यादा हमने elaborate भी नहीं अगर किया हमने ना आपको हमको। बाय चांस बोर किया होगा ना, तो माफ कर देना उसके लिए भी हमें। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं हम लोगों से रिलेटेड, वो हम जरूर आंसर करेंगे अपनी किसी अगली वीडियो में। हो सकता है अगर हम आज ही बना पाए तो हम आज ही, यानी कि अगले, इससे नेक्स्ट व्लॉग में वही पोस्ट कर देंगे। तो अगर हम आप चाहते चाहते हैं हो, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछो, उसमें हमसे, हम लोगों से रिलेटेड, इधर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ताकि हम वो आपके लिए अगली बार क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग में आंसर कर सकें। कि आप हमारे नेचर के बारे में पूछ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी, किसको कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी, एनीथिंग अबाउट आवर प्रोफेशन, अबाउट एवरीथिंग यू कैन आस्क अस। तो हम लोग आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। 2-3 दिन के अंदर आप क्वेश्चंस पूछो, ताकि हम लोग फिर उनको कंपाइल करके एक अच्छी वीडियो बना सकें। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है इस वीडियो को, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दो, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस होती है वो मतलब फैमिली के साथ देखने वाली होती है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय। और वीडियोस के लिए बने रहिए। बेल आइकन क्लिंग, और सब्सक्राइब बटन यहाँ कहीं दिया होगा कहीं नीचे, उसको भी दबा देना। ठीक है, बाय। थैंक यू सो ओके। मच।